नमस्कार दोस्तों, द एयर न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे साथ कांग्रेस नेता एडवोकेट पीएल भारद्वाज है और आप सभी को पता है कि राहुल गांधी की जो लोकसभा की सदस्यता रद्द हुई है और उनको 2 साल की जेल हुई है। तो इन सब मुद्दों पे बातचीत करेंगे क्योंकि एडवोकेट साहब हमें सही तरीके से बता सकते हैं कि जो न्याय प्रणाली है उसका कितना कुछ सही प्रयोग किया गया है। जी, पहले तो स्वागत है आपका द एयर न्यूज में। जी, वेलकम। और एयर न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। सबसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो राहुल गांधी जी को जो कन्विक्शन हुई है डिफेमेशन के केस में, हाँ। इसके दो पहलू हैं। एक तो जो है मैजिस्ट्रेट ने सजा जी। की और एक दूसरे जो है संसद ने, हमारी जो संसद है उसने सजा दी। ये सिर्फ कोर्ट का मामला नहीं है। तो कोर्ट ने जो 2 साल की कन्विक्शन की और फाइन इम्पोज किया। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है। वो कैसे कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर ने लीडर को आज तक डिफेमेशन के केस में, यानी कि अवमानना के केस में, ऐसी मैक्सिमम सजा फर्स्ट टाइम हुई है। ओके। क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में बेशक जो है दूसरे मैटर्स में जो पॉलिटिकल लीडर नहीं है उनको हुई भी होगी, तो उनको मैक्सिमम नहीं हुई। और इसमें मैक्सिमम क्या सजा का प्रावधान क्या है इसमें सेक्शन 500 आईपीसी में कि या तो जो है मैक्सिमम 2 साल तक की कन्विक्शन हो सकती है। उस मैक्सिमम से मतलब है 6 महीने भी, 2 महीने, 1 महीना 15 दिन, 6 महीने, साल, 1.5 साल और 2 साल तक। उसके साथ या फिर फाइन कर सकते थे। कन्विक्शन मतलब कन्विक्शन नहीं, इम्प्रिजनमेंट नहीं, सिर्फ फाइन कर सकते थे। अब यहाँ मैजिस्ट्रेट ने क्या किया, कन्विक्शन भी की और फाइन भी इम्पोज किया, वो भी मैक्सिमम। तो इतिहास में, हिंदुस्तान के इतिहास में ये पहला मामला है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को इतनी मैक्सिमम सजा अवमानना के केस में दी गई हो। दूसरा पहलू ये कि विद इन 24 आवर्स सरकार ने क्या किया कि उसकी लोकसभा की सदस्यता ही रद्द कर दी 6 साल के लिए। अब वो जो है मतलब ऐसी क्या आफत थी कि भाई 24 घंटे हुए नहीं। और ये कोई ऐसा केस तो है नहीं कि कोई मॉरल टर्पिट्यूड का केस हो, कोई रिश्वत का, कोई बराबरी का केस हो, कोई हत्या का केस हो, कोई जघन्य अपराध, कोई बलात्कार का केस हो, कोई ऐसा जघन्य अपराध हो, छेड़छाड़ का हो, कोई ऐसा कोई लूट का कोई केस हो, ऐसा तो कोई था नहीं। मॉरल टर्पिट्यूड यानी कि मॉरल टर्पिट्यूड का उसमें कवर नहीं होता। ये सामान्य अवमानना। अब अवमानना जो है वो किसकी हुई, जिसका जो कंप्लेनेंट है इस केस में। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या, कंप्लेनेंट कौन है जिसके बारे में बोला ही नहीं गया। अब ये जो है, अब ये जो कंप्लेनेंट है इनके बारे में तो कोई बात ही नहीं थी। वहां तो नीरव मोदी, ललित मोदी, जो है दूसरे नरेंद्र मोदी, इनके बारे में बात हुई थी जो कि देश का पैसा जो लूट रहे हैं। यही बोला था राहुल गांधी जी ने कि ये लोग क्या भाई, ये जो ये मोदी हैं जो जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, और ये यहाँ से देश छोड़ के भी चले जाते हैं, तो इनके बारे में बात थी। इनको तो राहुल गांधी जी जो प्रेजेंट केस में इसमें कंप्लेनेंट है उनको जानते तक भी नहीं। तो उन्होंने कंप्लेंट की, किस आधार पे की और कहाँ की, ये भी एक बात है। इसमें एक इशू है कि इनको कंप्लेंट करनी चाहिए थी कर्नाटक में, जहां पे राहुल गांधी जी ने ये भाषण दिया था और इनके नाम लिए गए थे। इन्होंने कंप्लेनेंट ने, जिनका जिक्र भी नहीं, उनको जानते तक नहीं राहुल गांधी जी, इन्होंने कंप्लेंट की गुजरात के सूरत में। अब क्वेश्चन आता है कि वहां पे मैजिस्ट्रेट को देखना था कि जुरिस्डिक्शन बनती है नहीं बनती है। अगर ऐसे केसेस में, जो मैं जानता हूं, मुझे नॉलेज है जहां तक, कि कोई इन्वेस्टिगेशन या तो मैजिस्ट्रेट खुद करे कंप्लेंट फाइल होने के बाद, या पुलिस से करवाए, ऐसी कोई जो है इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई इस केस में। चलो, वो केस हो गया। केस में प्रेजेंट हुए, राहुल गांधी जी पेश हुए। फिर 2022 में कंप्लेनेंट हाई कोर्ट जाते हैं और कहते हैं कि जी प्रोसीडिंग्स रोक दो कि मैजिस्ट्रेट जो है उनके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए उन्होंने प्रोसीडिंग्स स्टे करवा दी हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने कर भी दी।
फिर क्या हुआ, अभी मार्च में वो फिर गए, मार्च 2023 में, कि जी जो स्टे ऑर्डर है उसके, मेरी कंप्लेंट की प्रोसीडिंग्स स्टे कर दी थी आपने, उसको वैकेट कर दें, अब मैं प्रोसीडिंग्स करवाना चाहता हूँ। अब मैजिस्ट्रेट जो है, नए मैजिस्ट्रेट आ गए हैं, वो काम अब ठीक होगा, हमारे अकॉर्डिंग होगा, मतलब ये था। तो वो जो है ट्रायल शुरू हो गई, वहाँ वैकेट होने के बाद अब वो विद इन 30 डेज सारा जो है फैसला वो कर दिया। एक महीने से पहले मैजिस्ट्रेट ने जो है फैसला कर दिया। कहाँ 20-20 साल लग जाते हैं फैसलों में। और कंप्लेंट केस, ये कोई एफआईआर नहीं है, स्टेट केस नहीं है ये है कंप्लेंट केस। कंप्लेंट केस में 2 साल तक तो कोई कोरोना काल में कोई काम भी नहीं हुआ कोर्ट्स में। और कंप्लेंट केस में तो कोई, हम नहीं समझते कि हमारे जो एडजॉइनिंग स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में आप देख लें कि इस तरीके के केसेस में, अवमानना के केसेस में कोई बहुत ज्यादा सी ऐसी कोई यूं इमरजेंसी वाली बात नहीं होती। चलो कर दिया उन्होंने, वो कन्विक्शन कर दिया, वो भी मैक्सिमम मैंने बताया। अब इसमें इसके पीछे है क्या, ये नरेंद्र मोदी जी, भाजपा और आरएसएस राहुल गांधी जी को की आवाज को दबाना चाहते हैं, पूरे विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हैं। राहुल गांधी जी किस परिवार से हैं? जिन्होंने देश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया। इनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी जो प्रधानमंत्री रहे, उन्होंने देश के लिए जान दे दी। इनकी दादी स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दे दी। इनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री के पद को छोड़ दिया। अरे भाई, जो है मोदी जी या इनके जो तड़ीपार नेता हैं, वो तो एक मेंबर पंचायत की सीट भी नहीं छोड़ सकते। छोड़ के दिखाए कोई, कौन त्याग कर सकता है? तो ये उस परिवार से है, ये डरने वाले नहीं है ना। इनको जो पुलिस जिस तरीके से बार बार छोटे छोटे मामलों में पुलिस को भेज रहे हैं, जो विपक्ष के नेता हैं उनके ऊपर जो ईडी के छापे लगवाए जा रहे हैं, सीबीआई के छापे लगवाए जा रहे हैं, उनकी आवाज दबाने के लिए, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का कोई लीडर हो, उनके घर ईडी के और सीबीआई के छापे लगवाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मनोबल कम नहीं होगा इस चीज से? देखिए, मनोबल की जहां तक बात है, मैं कहता हूं कि कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस के लीडर्स जो और सशक्त होके जो है ना सामने आ रहे हैं। और मैं कहता हूं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे देश के विपक्ष के पूरा जो है ना एकजुट होने जा रहा है। और ये जो तानाशाही जो मोदी सरकार ने की है, मोदी जी ने एक तरह से देश में अनडिक्लेयर्ड जो है इमरजेंसी लगा दी इन्होंने। और लोग जो है ना व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, मैसेंजर पे मैसेज करते हुए भी डरते हैं, बोलते हुए भी डरते हैं, क्योंकि गलियों में तक कोई बोल नहीं सकता, एफआईआर करवा देते हैं। अरे इस तरीके का काम तो कभी भी नहीं हुआ, जब देश आजाद नहीं था तब भी नहीं डरते थे लोग। और जेपीसी की मांग जो है, राहुल गांधी जी ने क्या किया था? जेपीसी की मांगी तो करी थी। अदानी के खिलाफ जो मोदी जी के दोस्त हैं, जिनको सारा एलआईसी का जो कंपनीज का, एसबीआई का जो पैसा था, इनको दे दिया, इनको कर्जे में इनको दे दिया सारा कुछ। और इनको लुटाने के बाद पैसा भी, एक हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई उसकी बात को तो उठाया। राहुल गांधी जी तो इनके जो भी इनकी खामियां हैं, जो देश हित में जो काम नहीं कर रहे, ये बेरोजगारी के, महंगाई के, आप जो ये देश को जो बांटने वाली जो बात कर रहे हैं, ये जात पात में और धर्म में, उनके खिलाफ बोलते हैं, हर मुद्दा उठाते रहे हैं। अब ये जो पूरे जिनकी क्रेडिबिलिटी, जिस संस्था की जो है, उन्होंने मुद्दा उठाया इनके खिलाफ, हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई, पूरे वर्ल्ड में जो है ना एक तरह से ये हो गया कि अर्थव्यवस्था कहाँ से कहाँ चलेगी। वो मुद्दा इन्होंने उठाया था, उसकी आवाज को दबाने के लिए कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ये मुद्दा क्यों उठा रहे हैं, उसकी आवाज को दबाने के लिए जो इन्होंने ये षड्यंत्र रचा है, इसलिए कि ये मुद्दा ना उठा सके। अरे भाई, जेपीसी की मांग तो इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थी तब भी उठाई विपक्ष ने, जब ये विपक्ष में थे, इनकी सरकार। और जो है राजीव गांधी जी के भी, अटल बिहारी वाजपेयी जी जब प्राइम मिनिस्टर थे तब कांग्रेस विपक्ष में थी, तब भी उठाएगी और जेपीसी की कॉन्स्टिट्यूट भी करेगी। तो ऐसा नहीं है। 10 साल से कांग्रेस की सरकार थी, उस समय क्यों नहीं ये चीजें हुई? देखिए, ऐसी ओछे हथकंडे जो है कांग्रेस पार्टी नहीं करती। ये बहुत निचले स्तर तक आ गए हैं कि कोई भी आवाज उठाए, कोई भी बोले पार्टी के खिलाफ, अरे भाई कोई विपक्ष जो है, विपक्ष तो आवाज उठाएगा। आप सारा कुछ लुटा दिया आपने, अदानी अंबानी को दे दिया, आप तो क्या आवाज विपक्ष नहीं उठाएगा? राहुल गांधी जी का कसूर सिर्फ इतना है कि वो बिना किसी डर के जो है
खुले मंच से जो है आवाज उठाते हैं। तो अब क्या चुनाव नहीं लड़ पाएंगे राहुल गांधी कैसे? देखिए हमें जो है, इन्होंने तो अपना जो करना था वो कहावत है कि चाम के चला रहे हैं, ये कुछ दिन और चला लेंगे, लेकिन देश की जनता जो है ना इनकी साजिश को समझ चुकी है, इनके बहकावे में आगे नहीं आएगी। इनके पास, राहुल गांधी जी के पास अभी लीगल रेमेडीज बहुत है। ऐसा नहीं है कि जो इन्होंने कर दिया सब कुछ। अभी भी न्यायपालिका में जो है ना लोगों का विश्वास है, और लोकतंत्र जो है, अगर डेमोक्रेसी बची हुई है तो न्यायपालिका की वजह से बची हुई है। तो राहुल गांधी जी जो है हाई कोर्ट में अपनी सदस्यता को बचाने के लिए जो रेमेडी है, या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं उसके लिए, और वहां से उम्मीद भी है हमें कि वहां से जस्टिस मिलेगा। ठीक है, कुछ न्यायपालिका में जो है न्यायपालिका को भी दबाने की कोशिश हुई है। अब आप पूछें कैसे? सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हाँ, पीछे की थी। ठीक है जी, सभी जानते हैं। आज तक कभी ऐसा हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जजेस, सीनियर जजेस, उन्होंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर ये कहा हो कि न्यायपालिका के ऊपर सरकार नाजायज दबाव डाल रही है और वो स्वतंत्र फील नहीं कर रही, इंडिपेंडेंटली अपना कार्य नहीं कर पा रही है। तो वो कितनी बड़ी बात है ये। आप देखिए, आज से पहले कभी ऐसा हुआ क्या? तो ये लोग न्यायपालिका में अपनी दखलंदाजी अपने अकॉर्डिंग जो है ये अपने ऑर्डर्स करवाना चाहते हैं, और जो ऑर्डर्स इनके अकॉर्डिंग नहीं होता उन जजेस को ये दबाने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन न्यायपालिका में ऐसे बहुत ही जो मतलब लोग हैं जो डरते नहीं हैं इनसे, और अपना बखूबी जो अपना कार्य प्रणाली अपनी निडर होकर और स्वतंत्र रूप से अपने काम कर रही है। राहुल गांधी को जैसे जेल हुई तो बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं, जनता कह रही है कि उनको जेल में जाना चाहिए था, ना कि जमानत लेनी चाहिए थी, ताकि एक राजनीतिक फायदा भी एक किस्म से उठाया जा सके। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया ये। देखिए, किसी ने ना, जो आदमी ड्रामेबाज होते हैं ना, जो एक्टिंग करते हैं जो लोग, उनमें से राहुल गांधी जी नहीं है। ये पॉलिटिकल गेन या ऐसा वो कर सकते थे, अपने बेल बॉन्ड ना दे के, अपनी सस्पेंड जो है ना, सेंटेंस सस्पेंड ना करवा के ये करवा सकते थे, जा सकते थे जेल में। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि इनके पास जो रेमेडीज हैं वो अवेल कर रहे हैं। ये लोग ड्रामेबाज हैं, बीजेपी के, आरएसएस के, ये सिर्फ ड्रामेबाजी करते हैं, ओछे हथकंडे अपनाते हैं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स ऐसा नहीं करते। जी, धन्यवाद बातचीत करने के लिए। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी राय भी जरूर दें। धन्यवाद।